तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th रुक जाना नहीं योजना, जिसके तहत विज्ञान का पेपर जो कि सेट ए में करवा चुका हूं। आज हम करने वाले हैं सेट बी, और जो भी ये प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं ये 100% आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक वॉच करना है। तो चलिए अपन बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, पहला अपना प्रश्न आएगा सही विकल्प में। पहला प्रश्न देखते हैं। तो क्या है पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दोस्तों, तो इसका आपका पहला प्रश्न है, तो पायरुवेट के विखंडन को यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। तो इसका आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। राइट ऑप्शन आपका आ जाएगा बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ए द्रुमिका, बी स्नेप्स, सी ऑक्सन और डी आवेग। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, स्नेप्स। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है अपना Fe2O3 प्लस 2Al, फिर अभिक्रिया के बाद Al2O3 प्लस Fe। तो आपका राइट ऑप्शन इसमें आ जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। दोस्तों, इसके बाद चौथा प्रश्न है अपना, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड। और जो भी मैं ये प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपकी एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, एंटासिड। इसके बाद पांचवा प्रश्न है अपना, लोहे को फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि का उपयुक्त है। आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, जिंक की परत चढ़ाकर। राइट ऑप्शन आपको करके आना है। आपको नंबर मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता है। इसके बाद अपन आते हैं छठवें प्रश्न पे। ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, कीटोन। और जो भी मैं फुल 1 से तो 23 तक फुल आपका सॉल्यूशन करवाने वाला हूं दोस्तों, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। अगला प्रश्न है अपना, रिक्त स्थान भरिए। तो आपका पहला प्रश्न हो गया इसमें, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो राइट ऑप्शन आपको लगा के आना है नीला। आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो दूसरा ऑप्शन है आपका, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। रिक्त स्थान में आपको वाट करके आ जाना है दोस्तों। ओके, इसके बाद चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पर। विभवांतर की माप एक यंत्र द्वारा की जाती है जिसे वोल्टमीटर कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वोल्टमीटर। इसके बाद चौथा प्रश्न है अपना, लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान खालिस्तान जाता है। तो आपका क्या ऑप्शन आ जाएगा इसमें, बहुत अधिक बढ़ जाता है दोस्तों, बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा, हमारे द्वारा उत्पादित कचरे का निपटान एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। तो आपको राइट ऑप्शन इसमें करके आना है पर्यावरणीय समस्या है। इसके बाद लास्ट है इसका दूसरे का, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कितनी होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं अपन सही जोड़ी पर दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, सत्य असत्य लिखिए। तो आपका पहला ऑप्शन उसमें आ जाता है, हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो तथा प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण करता है, इसे पुनरुद्भवन कहते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सत्य। तो इसे हम पुनरुद्भवन कह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आपका सेकेंड ऑप्शन है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये आपका असत्य है दोस्तों। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आपका ऊष्मा का अवशोषण होता है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तीसरा इसका ऑप्शन है आपका, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। तो आपका ये ऑप्शन असत्य हो जाएगा दोस्तों, कभी नहीं करती है, असत्य है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। चौथा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशमन के लिए किया जाता है। मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्नि बुझाने के लिए किया जाता है। तो बिल्कुल सत्य है आपका, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद पांचवा प्रश्न है अपना, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो बिल्कुल असत्य है दोस्तों, नहीं, ये असत्य है आपका। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं अपन। छठवां प्रश्न है आपका, डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। तो ये आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों। तो यहाँ पर अपने तीन
तीसरा प्रश्न भी सत्यासत्य कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अपन चलते हैं सही जोड़ी पर। चलिए सही जोड़ी देख। सही जोड़ी में आपको जोड़ी मिलाना है। पहले का आपका आ जाएगा ब्रोमीन का ई द्रव धातु। ब्रोमीन क्या होती है? द्रव धातु होती है, तो पहले का ई आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद सेकेंड है बेंजीन। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C6H6, है ना। इसके बाद अपन चलते हैं लिंग गुणसूत्र युग्म। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा GXY होता है दोस्तों। इसके बाद अपन चौथे प्रश्न पर चलते हैं इंसुलिन। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा C, रक्त में शर्करा का नियमन हो जाता है दोस्तों। इसके बाद अपन पांचवे पे चलते हैं संगमरमर। तो ये आपका पांचवा का संगमरमर को अपन कैल्शियम कार्बोनेट भी बोला जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा A, CaCO3। इसके बाद सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा B, सिट्रिक एसिटिक अम्ल। तो आपका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर अपनी सही जोड़ी भी हो गई। अब चलते हैं हम एक शब्द एक वाक्य को देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं इन्हें भी। प्रश्न है अपना विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक लिखिए। तो इसका होता है किलोवाट घंटा, और जिसे इस तरह से लिखा जाता है kWh के रूप में। इसके बाद आपका आ जाता है सेकेंड प्रश्न MRI का पूरा नाम लिखिए। तो MRI का पूरा नाम देख लीजिए मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसके बाद तीसरा है आपका रक्तदाब किसे कहते हैं? तो रक्तदाब किसे कहते हैं? रक्त वाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न हो जाता है अपना पादपों के तने की वृद्धि में सहायक हार्मोन का नाम लिखिए। तो कौन सा हार्मोन है वो? ऑक्सिन हार्मोन। आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है दोस्तों। तो यही प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, और मैं दोनों सेट उपलब्ध कराए गए हैं, और दोनों सेट को आपको देख लेना है अगर आपको पास होना है तो। इसके बाद अपन चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। वंशागति के मुख्य नियम किसने प्रस्तुत किए? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ग्रेगर मेंडल जी ने आपका वंशागति के मुख्य नियम प्रस्तुत किए। किसने? ग्रेगर मेंडल जी ने, जो कि एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। इसके बाद आपका आ जाता है छठा प्रश्न खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है दोस्तों? तो इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इसका सबसे कम प्रकीर्णन के कारण प्रकाश की तीव्रता कम नहीं होती और ये रोशनी दूर से दिख जाता है। तो ये आपका हो जाता है एक वाक्य और एक शब्द में उत्तर। अब चलते हैं अपन छठे प्रश्न पर, है ना। तो आपको क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो आपका पहला प्रश्न है, छठा प्रश्न है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो इसको ये प्रश्न आपका दे रखा है माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो आपका ये आंसर है पूरा दोस्तों, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण। तो आपको इसका क्या करना है? स्क्रीनशॉट लेते जाना है दोस्तों जितने भी में। तो चलिए अपन दूसरे प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न हमें दे रखा है मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? केवल रेखा चित्र से बनाइए। तो इसका रेखा चित्र हमें बनाना है। इसका राइट ऑप्शन हो जाता है, ये देख लीजिए दोस्तों, आपके लिए हम ला के रखा हूँ। तो आपको क्या करना है? इसमें चित्र यही बनाकर आ जाना है दोस्तों। यही आपके 2 नंबर में आएगा, ठीक है। इसको आपको बनाकर अच्छे से आ जाना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। आठवां प्रश्न है अपना प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये क्योंकि 2 नंबर में तो अपन दो नियम लिखना है, तो इसके मैं बता देता हूँ, यहीं पर मैं लिख दिया है। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। और दूसरा है आपतित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, परावर्तित किरण चारों एक ही बिंदु पर स्थित होता है। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। अथवा का है इसका निम्न को परिभाषित कीजिए। वक्रता केंद्र को आपको देख लेना है। वक्रता केंद्र में आपको गोलीय दर्पण में वक्रता केंद्र की आपको परिभाषा लिखनी थी दोस्तों। ये आपकी हो गई यहाँ पर परिभाषा, इसका आपका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद आपका एक और था कि इसमें फोकस दूरी की परिभाषा हमसे पूछ ली गई है, तो आपको इसमें फोकस दूरी की भी आपको परिभाषा तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर अपना 8वां प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां है आपका हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? लिखिए। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैं लाया हूँ यहाँ पर
हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? तो इसका आपका ये हो जाएगा, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद आपका हो जाता है इसी का 90 का अथवा है आपका किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है दोस्तों। यह आपका हो जाता है यहाँ पर किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका इसको स्क्रीनशॉट आपको यहाँ तक ले लेना है दोस्तों। तो यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? इतना आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद अपन चलते हैं 10वें प्रश्न पर। इसका 10वां का आपको ये अथवा कर लेना है दोस्तों। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, कारण लिखिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका क्या है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाता। तो इसका आपको स्क्रीनशॉट इतना लेना है दोस्तों और याद कर लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन। 11वां प्रश्न है आपका, विद्युत परिपथ में उपयोग आने वाले निम्न अवयवों के प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो इसका पहला है आपका विद्युत सेल। तो इस प्रकार का आपको चित्र बनाकर आ जाना है दोस्तों। इसके बाद आगे है आपका धारा नियंत्रक। तो धारा नियंत्रक का कुछ इस प्रकार से आपको चित्र बनाकर आ जाना है। आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं अपन इसी का 11वें का अथवा। 11वें का अथवा क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, कोई 2 कारक लिखिए। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर ये प्रश्न हो गया, प्रतिरोध का मान किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इनमें से आपको 2 ही कोई कारक आपके मनपसंद की याद कर लेना है। जैसे चालक की लंबाई पर कर सकते हैं आप, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर भी कर सकते हो, चालक के ताप पर भी आप कर सकते हो। आप 12वां प्रश्न है आपका, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। तो इसका आपका ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, देख लीजिए। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखना चाहिए। तो इसका आपको पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। इसके बाद क्या है अपना, अम्लीय वर्षा कब होती है, कारण लिखिए। अम्लीय वर्षा कब होती है, आपको अम्लीय वर्षा का ये देख लेना है। इसे आपको एक लाइन का तो प्रश्न है, आपको याद कर लेना है दोस्तों। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। चलते आपका अगला प्रश्न है अपना 13वां, निम्न प्राकृतिक स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं। नींबू में कौन सा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और चींटी का डंक में कौन सा, फार्मिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। इसके बाद इसका अथवा है, बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग लिखिए। तो बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग आपको देख लेना है दोस्तों। यहाँ पर बेकिंग सोडा के कोई 2 उपयोग, यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट इसका भी ले लेना है, ठीक है। इसके बाद अपना आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। तो इथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कुछ इस प्रकार से आपको बना लेनी है दोस्तों। इसी के बाद इसका अथवा है, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो आपको इस प्रकार से उसकी संरचना बना लेनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न इस प्रकार है आपका, विकृत एल्कोहल किसे कहते हैं, लिखिए। तो विकृत एल्कोहल इथेनॉल है, जिसे जहरीले योजकों के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो आपका ये 15वें का आंसर हो गया। इसके बाद इसका भी अथवा देख लीजिए। अथवा इसका, ईंधन के रूप में एल्कोहल का उपयोग कैसे किया जाता है, लिखिए। पेट्रोल और एल्कोहल को मिलाकर ईंधन के रूप में उपयोग करने से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों बनते हैं। इसका आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ना। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 16 पर। प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। तो इसको आपको देख लेना है, ये आंसर हमें नहीं मिला है दोस्तों। इसके बाद आपका है प्रकाश संश्लेषण की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो आपको रासायनिक अभिक्रिया में यह अभिक्रिया लिखकर आ जानी है दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर। ये आपको ये अभिक्रिया इतनी लिख कर आ जानी है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अपन। आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न है आपका, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो आपको इसका वाम हस्त बाएं हाथ का नियम, यहाँ पर आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन 19वें प्रश्न पर। 19वां प्रश्न है अपना, ऐसी धातु के उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। तो कौन सी धातु है, मरकरी है। इसके बाद सेकंड है आपका, चाकू से आसानी से काटी जा सकती है, कौन सी धातु है, वो सोडियम धातु है। और उष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर तथा कॉपर। सिल्वर तथा यहाँ पर आपका कॉपर कर लीजिएगा, कॉपर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद इस पदों की परिभाषा लिखिए। तो इसमें पहला है खनिज, अयस्क, गेंग। तो इन तीनों की परिभाषा यहाँ पर दे रखी है दोस्तों। आपको इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे खनिज, अयस्क और गेंग, है ना। तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर गेंग आपको देख लेना है। यहाँ पर ये गेंग हो गया।
इधर इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों, और इनका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है बिना किसी देरी के। तो यहाँ तक आपको प्रश्न कंप्लीट कर लेना है, इन्हीं में से आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे दोस्तों। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।